जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स का था। उनका आकस्मिक निधन हो गया। आज से भी जानकारी मिली जो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, कार्यावधि में थी। गौ की समाज उनके पार्थिव शरीर 4 दिनों बाद रात में 2-2:30 बजे में हम लोगों के गांव में पहुंचाए। गर्व भी है गाँव का कि एक मेरे यहाँ का एक लड़का, एक बच्चा आज देश के लिए शहीद। विभाग के पदाधिकारी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। कलकत्ता से फिर पटना एयरपोर्ट, अब पटना से फिर एम्बुलेंस से यहाँ भेजे। अटैक आ गया था ड्यूटी पे ही, तो उस टाइम पे वो शहीद हो गए। हमारे गांव की बहुत बड़ी क्षति हुई है। जानकारी मिलती है कि जब वो तिरंगा में लिपटे हुए, उनका जब पार्थिव शरीर मेरे गांव पहुंचा, करेंगे कि उनको, उनके परिजन को दुख सहने की शक्ति पर ईश्वर प्रदान। गांव में पूरा गमगीन माहौल हो गया। दुख पहुंचा, किसी को कोई विवाद नहीं हुआ था। या नौकरी सब में जो भी कोई सुविधा जिस तरह की है वो जो है सो यथानुसार देने का कृपा करेंगे। बहुत ही मिलनसार और शांति प्रिय व्यक्ति थे। जाने से लगता है कि गांव में जैसे मातम छाए हुए और हर घर में दुख के लहर। मेरे साथी थे, साथ मैंने खेला धूपा था और हमारी बहुत बड़ी क्षति हुई है व्यक्तिगत रूप से। गांव में एक ऐसी जो है हादसा हुई है, घटना हुई है, जिससे जो है पूरे गांव इलाके में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी जो है उसे सलामी दिया गया, उसके बाद जो है अंतिम संस्कार उनके पुत्र हैं, उनसे भी जानते हैं। हुआ आपका? दीपांशु कुमार। क्या हुआ था पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया था ड्यूटी पे ही, तो उस टाइम पे वो शहीद हो गए थे। क्या कौन से विभाग में कार्यरत थे? ये ग्रिफ में थे। अच्छा। इम्फाल में पोस्टेड थे ये 82 RCC ग्रिफ में। कब जानकारी मिली आपको कि घटना हो गई? ये 5 तारीख को हमें मिली थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि डेथ हो गई है 12 बजे करीब। कितने भाई बहन? 2 भाई 1 बहन है। अच्छा, तो ये जो बॉडी 4 दिन के बाद जो है घर आई है? हाँ जी, 4 दिन बाद घर आई है। ना अभी हमें इसका ना पोस्टमार्टम मिला है ना कुछ मिला है। अच्छा। उन्होंने बोला है कि 22 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आती है 22 पोस्टमार्टम की। कि भाई ने बताया 5 तारीख को सुबह कॉल आता है मम्मी के पास, उनके थ्रू हमें जानकारी मिलती है कि पापा नहीं रहे। देखिए, तिरंगा से लपटा हुआ सब यहाँ आए हैं। उनकी के वक्त जो है इनका जो हार्ट अटैक हुआ है, उस दौरान इनकी जो है मृत्यु हुई है और काफ़ी जो है सम्मान के साथ उसको जो है अंतिम विदाई दी गई है, सलामी दी गई है। तिरंगे में लिपटा हुआ सब यहाँ 4 दिन के बाद यहाँ पहुँचे हैं। गमगीन है क्योंकि वो अभी जाने वाले उम्र में नहीं थे और इनको तो हार्ट अटैक आया है, तो वो तो मान लीजिए किसी के साथ भी हो सकता है। और सब परिजन उनको शांति, मान लीजिए हम तो दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उनको, उनके परिजन को दुख सहने की शक्ति पर ईश्वर प्रदान करे। और हम लोग गमगीन हैं, देखते हैं आगे क्या। 12 बजे मुझे जानकारी हुई, मैं विद्यालय में था। तत्क्षण मुझे बहुत दुख पहुंचा, किसी तरह घर आए। जाहिर सी बात है, अपने को दर्द होता ही है और इस तरह की अचानक अगर घटना हो और भाई को जानकारी मिले, सगे भाई को, तो उसकी क्या स्थिति है देख सकते हैं। भावुक हो रहे हैं, बोलने के जो है मतलब समर्थ में नहीं है, ऐसे जो है अवस्था अभी हो गए हैं। पूरे गांव सहमा हुआ है। अब सरकार से कहेंगे कि जो भी इसका जो है उचित समाधान हो, कार्रवाई हो, कानूनी जो है सो इसका रिपोर्ट हो। जी। वेतन या पेंशन या नौकरी सब में जो भी कोई सुविधा जिस तरह की है वो जो है सो यथानुसार देने का कृपा करेंगे। और क्या कहेंगे हम। जाहिर सी बात है, डिमांड है कि इनके बच्चों को जो है जॉब दिया जाए, ताकि जो है इनका परिवार जो है खुशहाल ज़िंदगी जी सके। तो अब रहे नहीं, इसके सर से जो है साया चले गए और यहाँ पर जो है उनके बच्चे को अगर जॉब मिल जाता है तो फिर घर जो है खुशहाल जीवन से गुजरेगी। क्या? जी, वही चाहते हैं हम सब परिवार। और 2 बच्चे छोटे हैं, उनको भी जो है सो जीवन यापन करवाना है। अब कैसे क्या होगा वो तो। तीनों बच्चे अभी विवाहित हैं? एक बच्चे मात्र लड़की विवाहित है, पर साल ही है जो उनका शादी हुआ था। फिर जो है सो इस बार दोनों भाई अभी पढ़ ही रहा है। देखिए अभी 3 साल 4 साल लगेगा पढ़ाई में उसको, तब आगे क्या करना है।
जो बनेगा बनेगा। घटना हुई है, इस घटना से पूरे गांव जो है सहमा हुआ है। आइए मुखिया जी भी हैं। जी ग्रेफ में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स कहते हैं, और उसमें वो मणिपाल में थे, मणिपुर में वही नहीं मणिपुर में थे। मणिपुर में उनका आकस्मिक निधन हो गया। विभाग से भी जानकारी मिली, जो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। कार्यावधि में थे वो। उनके पार्थिव शरीर 4 दिनों बाद रात में 2-2:30 बजे में हम लोगों के गांव में पहुंचाए। मैं विभाग के पदाधिकारी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही मशक्क़त के बाद वहां मणिपाल से कलकत्ता से फिर पटना एयरपोर्ट, और पटना से फिर एम्बुलेंस से यहाँ भेजे। हमारे गांव की बहुत बड़ी क्षति हुई है। पूरे गांव में जब वो तिरंगा में लिपटे हुए उनका जब पार्थिव शरीर मेरे गांव पहुंचा, तो पूरे गांव में पूरा गमगीन माहौल हो गया है। कभी वो इतना ओजस्वी थे, कभी उनसे किसी को कोई विवाद नहीं हुआ था, और बहुत ही मिलनसार और शांति प्रिय व्यक्ति थे। उनके जाने से लगता है कि गांव में जैसे मातम छाया हुआ है, और हर घर में दुख के लहर है। मैं इससे अधिक क्या आपको बताऊं। वो भी मेरे साथी थे, और रिश्ते में चाचे भी लगते हैं। बचपन से उनके साथ मैंने खेला धूपा था, और हमारी बहुत बड़ी क्षति हुई है व्यक्तिगत रूप से। जाहिर सी बात है, क्या मांग क्या कर रहे हैं कुछ सरकार से? नहीं, सरकार ने विभाग तो डिफेंस में थे, तो डिफेंस के तो कुछ अच्छा ही होगा। उनके 2 पुत्र हैं, उनके वैसे वो लोग भी पढ़ने में मेधावी हैं, लेकिन अनुकंपा की आवश्यकता है उनको। उनके पत्नी की पेंशन की आवश्यकता है। वो शीघ्र इसका निष्पादन हो, हम यही चाहेंगे। पुलिस प्रशासन देखें सलामी दिए हैं। नहीं, थाना का भी सहयोग रहा है। कल विभाग से एसपी मधुबनी और डीएम मधुबनी को विभागीय निर्देश मिला था कि आप लोग जाकर के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद, सलामी के बाद उसके अंतिम संस्कार होगा। तो थाना पुलिस भी पहुंच करके गार्ड ऑफ ऑनर दी है, और हम जो पंचायत के प्रतिनिधि लोग हैं, तो हम लोग तो शोक के लहर में हैं ही। मैं उस परिवार को ढाढ़स देता हूं कि आप अपना सब्र थोड़ा संतोष रखें, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, और हम लोगों के हाथ में नहीं है। मैं इन दोनों बच्चे को, इनके परिवार को मैं संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी अभी आत्म बल मजबूत रखें, और इस दुख के घड़ी में हम लोग सब उनके साथ हैं। चलिए, है गांव की, समाज की, लेकिन एक गर्व भी है गांव का कि एक मेरे यहाँ का एक लड़का, एक बच्चा आज देश के लिए शहीद हुआ है। इस पर पूरा गांव अपने आप को गर्मान्वित भी है। सारा समाज आप देख रहे हैं, जो अमर महत हैं, अपने आप पर गर्व कर रहा है समाज की। मेरे गांव का एक बच्चा देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है। जाहिर सी बात है, देख सकते हैं सभी के आंखें नम है कि तो ये जो घटना है, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, सभी के आंखें नम हो रहे हैं। सरपंच साहब, जो हम लोगों के गांव की भी एक बहुत बड़ा जो है सो क्या आते ये घटना जो हुआ है बहुत अशोभनीय है, और हम लोग इसको पूर्ण समाज और हमारे जितने भी ग्रामीण हैं सब का आंखों नम है। और यह बहुत बड़ी क्षति है हमारे गांव की कि एक सपूत जो देश का कर्णधार और सेवा करने वाला था बॉर्डर का, आज वह शहीद हो गया है। ये क्षति तो आपूर्ति नहीं हो सकेगी, लेकिन खैर हम लोग जैसे अपने सब्र का इजहार करते हैं। ये तो सबसे बड़ा संतोष है, जो आया है वो तो जाएगा ही, और आने जाने का कर्म ऊपर वाले का है। जो आता है वो लौट के आता नहीं, जो जाता है। और सबसे अंतिम बात है संतोष, और संतोष के साथ ही जीवन इनके बाल बच्चे या हम समाज सबको करना। घटना से जो है पूरे गांव सहमा हुआ है, और यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। और यहाँ जो है पहले जो है सलामी दी गई है, तिरंगे में लिपटा हुआ था, सलामी दी गई है। उसके बाद जो है ये अंतिम संस्कार की जा रही है, तैयारियाँ हो गई है। पूरे गाँव के लोग यहाँ आए हुए हैं उनके अंतिम संस्कार में। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।